हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बहुत दिन के बाद क्लास 11 के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसका आज पार्ट थर्ड आज शूट किया जा रहा है। इसे हम लोग मई मंथ में ही किए थे 2 पार्ट। इसके बाद आज जो थर्ड पार्ट शूट किया जा रहा है, देखिए ध्यान से। इससे पहले बता दूं थोड़ा सा, मैं आपको इंट्रोडक्शन हल्का से ले लीजिए, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनके बारे में समझाया था। उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ठीक, यह सब कई टॉपिक लेकर बताया था मैंने। फिर डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। फिर सेकेंड वीडियो में, जो सेकेंड पार्ट में, मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताया था। ठीक, ICBN ऐसे करके था ना। मैं प्लांट का, एनिमल का, इसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, बताया था। जैसा कि मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो एक चीज़ सुन लीजिए। सेकेंड पार्ट में जो मैं वीडियो बना के भेजा था आपको, बहुत पहले भेजा था, उस वीडियो में देखिए, उस वीडियो में क्या है कि उसमें पूरा नॉमेनक्लेचर ही बताया गया था। ठीक, कैरोलस लिनियस के हिसाब से बायोनॉमियल सिस्टम में मैंने बताया था, उसमें समझाया भी था कि किसी भी चीज़ का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें 2 वर्ड आता है। ठीक, जीनस आता है एंड स्पीसीज आता है। जीनस एंड स्पीसीज में जीनस का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखते हैं, इसके बाद पूरा लेटर स्मॉल से लिखते हैं। स्पीसीज वाला भी स्मॉल से लिखेंगे। दूसरा कंडीशन, ठीक, कि जीनस और स्पीसीज में बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इसके बाद उसको अंडरलाइन कर देते हैं। यह मैं सेकेंड पार्ट में बताया था। फिर भी आज आपके सामने फिर बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा आपके सामने लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी को भी मैं बताया था। टैक्सोनॉमी का मतलब एक तरह से क्लासिफिकेशन करना। ठीक, एक का लेकर के इंडिविजुअल का लेकर करेंगे तो उसको टैक्सा बोलते थे। कब आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्सा, टैक्सान। यदि किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेकर, किसी इंडिविजुअल चीज को लेकर करोगे तो वह टैक्सा बोला जाएगा, टैक्सान बोला जाएगा। ठीक, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किसी भी एनिमल या प्लांट का पूरा उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसका पूर्ण रूप से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह का है, कैसा है, वह किया जाता है। ओके, तो हमारी बात सुनिए। जैसे आप कहेंगे सर ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, चलिए आप एग्जांपल लीजिए। जैसे हम लोग हैं, चाहे कोई भी हो, तो हमारा पोस्टल एड्रेस रहता है ना। जिस तरह से हम लोग का पोस्टल एड्रेस होता है, उसी तरह से उसी को हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। ठीक, जैसे पोस्टल एड्रेस कहेंगे सर ये क्या होता है, पोस्टल एड्रेस क्या होता है, तो पोस्टल एड्रेस आप अपना एड्रेस देते हैं ना। सबसे पहले जैसे माने गांव में रहते हैं तो लिखेंगे विलेज, पोस्ट लिखेंगे। ठीक, पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं, ब्लॉक लिख सकते हैं, तहसील लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट लिखते हैं, स्टेट के बाद फिर कंट्री का नाम लिखते हैं, किस कंट्री में है। बात समझ में आ रही है ना। यदि इसको समझ जाओगे तो यह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ जाओगे। किसी भी पर्सन का जो पोस्टल एड्रेस होता है, वहीं ठीक उनका पूरा जैसे बायोडाटा होता है, जिसे कहते हैं कि आप एड्रेस अपना दीजिए, एड्रेस बताइए क्या है, तो आप पूरा अपना एड्रेस बताते हैं। मान लीजिए सिटी में रहते हैं, ठीक, सिटी में रहेंगे तो आप अपने मोहल्ला गली का नाम देंगे, एरिया का नाम देंगे, सिटी का नाम देंगे, स्टेट का नाम देंगे, फिर कंट्री का नाम देंगे। गांव में रहेंगे तो विलेज का नाम, पोस्ट कहाँ है, ठीक, पुलिस स्टेशन क्या है, ब्लॉक क्या है, तहसील कौन सा है। ओके,
डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके बाद आप ये बताएंगे कि उसमें बताइए, फिर उसका स्टेट के बाद फिर कंट्री का नाम लिखते हैं। तो उसी तरह से तो यहाँ देख लीजिए, किसी भी प्लांट या एनिमल का ठीक एड्रेस जो होता है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। लेकिन एक चीज़, टैक्सोनॉमिक हेरेची भी उसको बोलते हैं, क्योंकि हेरेची क्या होता है, बड़ा अजीब नाम है हेरेची करके, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। हेरेची का हिंदी में होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम बोलते हैं, पदानुक्रम माने पद, स्टेप बाय स्टेप। जैसे किसी भी चीज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो टैक्सोनॉमी होती है, जो उसका वर्गीकरण किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे हम हम लोग एड्रेस करते हैं ना, तब अपना नाम लिखते हैं विलेज, अरे पहले अपना नाम लिखेंगे, केयर आप लिखेंगे, सन आप लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, फादर नेम मदर्स नेम लिखते हैं, फिर आप अपना एड्रेस लिखते हैं। तो एक हमारा स्टेप ना है कि पहले विलेज लिखेंगे फिर पोस्ट लिखेंगे, ये नहीं कि सबसे पहले पोस्ट लिख दें, ठीक, या सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लिख दें या तहसील लिख दें। तो इसका मतलब जैसे हम अपना एड्रेस एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसी तरह से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी जो होती है वो भी एक हेरेचीज होती है। हेरेची का मतलब होता है पद में, पद के क्रम में, स्टेप बाय स्टेप। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हेरेची, टैक्सोनॉमिक हेरेची का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। जैसे किसी भी चीज़ के क्लासिफिकेशन को यदि हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसी को टैक्सोनॉमिक हेरेची, यहाँ लिखे नहीं, बता दे रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो चलिए हम आते हैं, डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक। सबसे पहले देखिए नीचे से एरो लगा है, सबसे पहले उसका स्पीशीज लिखा जाता है, जीनस लिखा जाता है, उसके बाद फैमिली लिखा जाता है, आर्डर लिखा जाता है, जीनस, इसके बाद फाइलम और डिवीजन लिखते हैं, और लास्ट में किंगडम लिखते हैं। जैसे हम बताया ना, जैसे हम लोग अपना विलेज लिखते हैं, फिर पोस्ट लिखते हैं, जैसे हम लोग अपना एड्रेस लिखते हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन लिखते हैं, ठीक ना, ब्लॉक लिखते हैं, तहसील लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं, किंगडम लिखते हैं, क्या नाम है, कंट्री का नाम लिखते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से प्लांट और एनिमल का भी एड्रेस किया जाता है। या देखा जाएगा कि जैसे मैंने कोई प्लांट दे दिया, पोटैटो दे दिया, कोई चीज़ दे दिया, या ह्यूमन का ही दे दिया, कहेंगे चलो इसका बताइए, इसका टैक्सोनॉमी क्या होगी। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी अच्छी तरह से बता रहा हूँ। तो जिस तरह से हम अपना एड्रेस देते हैं, उसी तरह से सबसे पहले स्पीशीज लिखेंगे, मान लो ये विलेज हो गया, फिर जीनस लिखेंगे, मान लीजिए पोस्ट हो गया, जैसे हम पोस्ट लिखते हैं, फैमिली लिख दिए, फैमिली का मतलब जैसे हम अपना ब्लॉक लिखेंगे या पुलिस स्टेशन लिखेंगे, ठीक, माने ब्लॉक हो गया, तहसील लिख दिए, आर्डर हो गया, या डिस्ट्रिक्ट लिख दिए, ठीक, स्टेट लिख दिए, किस स्टेट में रहते हैं, यूपी बिहार कहाँ रहते हैं, और किंगडम माने इंडिया लिख दिए। तो होता है ना हम लोग ऐसे। तो उसी तरह से किसी भी प्लांट का, एनिमल का जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उसी तरह से लिखा जाता है, बस यहाँ वर्ड बदल गया। जैसे हम विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री लेते हैं, उसी तरह से यहाँ वर्ड बदल दिया गया है। जीनस होगा, स्पीशीज होगा, जीनस होगा, फैमिली होगा, आर्डर होगा, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। तो अब सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। जैसे आपको एक मैं कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ, कॉमन चीज़। देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं ज़्यादा लोकल एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। जैसे आप देखते हो कि कई विलेज मिल करके, जैसे आप कहेंगे सर स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली कैसे बनता है, ऑर्डर कैसे बनता है। तो स्पीशीज का मतलब, या तो जैसे हम आपका एग्जाम्पल ही लेकर चल रहे थे, जैसे विलेज है, तो विलेज किससे होता है, लोग से होगा, पीपुल से होगा। तो जैसे कई बिरादरी के, कई लोग पीपुल रहते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे लोग डिफरेंट अलग अलग कास्ट के, ऐसे नहीं कहते फला गांव है, फला गांव है, यह गांव है।
तो इंडिविजुअल जो लोग को लेकर के वह स्पीसीज हो गया, गांव बन गया। फिर कई गांव मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, तो उसी तरह से स्पीसीज मिलाकर के जीनस बनेगा, कई स्पीसीज मिलाकर जीनस। ठीक, सुना, फिर कई ब्लॉक मिलाकर तहसील बनती है, कई तहसील मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट बनता है, और डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के स्टेट बनता है, और स्टेट मिलाकर के कंट्री बनता है। देखिए तो सेम उसी पर है, जैसा आप उसका एग्जांपल लेते हो ना, तो सेम उसी पर है। चलिए, जैसे हम विलेज के बारे में पता है ना, ठीक, जैसे कई लोग गांव में लोग हैं, उनके आबादी के हिसाब से गांव घोषित हो गया, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर कई गांव मिलकर के एक ब्लॉक बना दिए, फिर कई ब्लॉक मिलकर के एक तहसील बन गए, और कई तहसील मिलकर के, तहसील को मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर के अलग अलग स्टेट हो जाते हैं, स्टेट हो गए, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, ये होता है ना हम लोगों में। फिर अब पूरा स्टेट मिलकर के, जितना भी स्टेट है वह मिलकर के एक कंट्री बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पूरे स्टेट मिलकर के इंडिया ऐसे बनता है ना, कि इंडिया है, भारत है। तो उसी तरह से, ठीक, कि स्पीसीज क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, माने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुपों को हम स्पीसीज कहते हैं। फिर कई स्पीसीज मिलकर के जीनस बनाते हैं, और कई जीनस मिलकर के फैमिली बनाएंगे, और फैमिली मिलकर के जो है, कई फैमिली अलग अलग मिलकर के आर्डर बनाएगा, और कई आर्डर मिलकर के क्लास बनाएंगे, और कई क्लास मिलकर के फाइलम और डिवीजन बनाएगा, और कई फाइलम मिलकर के वह किंगडम बनाते हैं। तो आज हम 3 चीज पर डिस्कस करेंगे, जीनस या स्पीसीज, जीनस, फैमिली। स्पीसीज पर डिस्कस करेंगे, जीनस पर और फैमिली पर। आज के वीडियो में इतना डिस्कस किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं, और तीनों आपके सामने दिया भी है। हम बात करते हैं स्पीसीज की बात। किसकी बात करेंगे? स्पीसीज की बात करेंगे। व्हाट इज स्पीसीज? ये स्पीसीज क्या है? मैंने बताया कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। ठीक, जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्मों के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। फंडामेंटल, ठीक, जो उसका जो फंडामेंटल सिमिलरिटी, जैसे एक गांव में लोग होते हैं ना, कि गांव में भी कई कास्ट वाइज होते हैं, फला कास्ट है, ऐसे होता है ना, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। उसी तरह से, लेकिन फिर भी मिलाकर के एक गांव बनाया गया हुआ। तो उसी तरह से यहाँ देखिए कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। ठीक, माने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं, जिनकी फंडामेंटल सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आइए, मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो, होमो सैपियंस। क्लियर है? देख लीजिए, मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो, होमो सैपियंस। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से इसको देखेंगे आप, तो इसमें देख लीजिए, मैंने क्या बताया था, कैरोलस लिनियस ने जो बताया था, बायोनॉमियल सिस्टम में जो पहला वर्ड होगा वह जीनस को बताएगा, जो लास्ट वाला होगा वह स्पीसीज को बताएगा। तो ये बताइए, या मैंगो का होता है, ठीक, या पोटैटो का है, या लायन का है, और या ह्यूमन का है, ठीक। तो इसमें देखिए, इंडिका, ट्यूबरसम, लियो और सैपियंस। देखिए ध्यान से, इंडिका हुआ, ट्यूबरसम हुआ, लियो हुआ और सैपियंस हुआ। यह सब स्पीसीज है। यह सब क्या है? स्पीसीज है। और जो पहला वाला है, जो फर्स्ट लेटर है, वह मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, होमो, यह सब जीनस में आता है। तो सबसे पहले हमारी बात ध्यान दीजिए, स्पीसीज में जैसे मैग्नीफेरा इंडिका या मैंगो का होता है साइंटिफिक नेम,
सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो आलू का होता है साइंटिफिक नेम। पैंथेरा लियो एलाइन का साइंटिफिक नेम होता है। होमो सैपियंस या ह्यूमन का होता है। तो इसमें दो अलग अलग लिखा है, मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम जो अलग अलग लिखा है, तो जो लास्ट वाला जो स्मॉल लेटर में पूरा लिखा है वहीं स्पीसीज होता है। तो स्पीसीज समझ में आपको आ गई। किसी भी चीज़ का यदि नामनक्लेचर लिखते हैं आप, ठीक, तो नामनक्लेचर में जो लास्ट वाला रहेगा, जो स्मॉल लेटर में रहेगा, वही हमारा स्पीसीज होता है, ठीक। और जो पहला होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है, जो कैपिटल से पहला स्टार्टिंग भी होती है, वह हमारा जीनस कहलाता है। तो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, ठीक। तो समझ में आ गया, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही क्या कहलाता है, स्पीसीज कहलाता है, जिसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज लगभग पाई जाती है, लगभग उनकी कई, ठीक, उनकी जो है कई प्रॉपर्टी, कई गुण जो सेम पाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग्स आइए, हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जीनस की। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे जीनस की बात करेंगे। अब देख ले, मैंने क्या बोला कि कई स्पीसीज मिल करके जीनस बनाएंगे, जैसे कई स्पीसीज मिल करके, तो दिया कि जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। माने ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड जीनस। आप जनरली ये भी बोल सकते हो, जैसे कई स्पीसीज मिल करके जीनस बनाते हैं। तो वहीं जैसे आप देख लीजिए, पोटैटो एंड ब्रिंजाल है, पोटैटो एंड ब्रिंजाल, आलू और बैंगन, यानी दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन उनका जो जीनस क्या लिया गया है, सोलेनम। तो इसका मतलब दो अलग अलग स्पीसीज मिल करके एक क्या बना है, या हमारा क्या है, या जीनस कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, जीनस, ठीक। माने पोटैटो हो गया, ब्रिंजाल हो गया, या स्पीसीज हो गए, और इनको मिला करके पोटैटो और ब्रिंजाल को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिसको हम लोग सोलेनम कहते हैं। तो सोलेनम क्या हो गया, जीनस। तो यह स्पीसीज से मिल करके हमारा क्या बन गया, जीनस मिल गया। उसी तरह से जैसे लायन हुआ, लियोपोर्ड हुआ, टाइगर हुआ, इन तीनों को मिला करके हम पैंथेरा बोलते हैं। आप तीनों का ध्यान दीजिए, लायन का, लियोपोर्ड का, टाइगर का, यदि उनका जो है साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उनके आगे जीनस के रूप में पैंथेरा ही लिखा जाएगा, पैंथेरा। जैसे लायन का लिखिए हो ना, लायन का आगे क्या लिखा गया, पैंथेरा, ठीक। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियोपोर्ड हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा टाइगर का। तो मतलब लायन, लियोपोर्ड, टाइगर, ये अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनका जो वंश है, ठीक, उनका जो जीनस है वह एक ही है। अब क्या लिखेंगे उसको, पैंथेरा लिखेंगे, उसे क्या लिखेंगे हम लोग, पैंथेरा लिखेंगे। तो समझ में आ गया कि कई स्पीसीज मिलकर क्या बनाते हैं, जीनस। जैसे दो स्पीसीज पोटैटो ब्रिंजाल मिलकर क्या बना दिए, सोलेनम। लायन, लियोपोर्ड, टाइगर, या तीनों मिलकर के एक पैंथेरा बन गया, तो ये भी पैंथेरा हमारा क्या हो गया, जीनस हो गया, जीनस हो गया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं फैमिली की। तो जैसे स्पीसीज से मिलकर के जीनस बना, तो कई जीनस मिल करके फैमिली बनाएंगे, कई जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके सामने लिखा है, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा माने जीनस, ठीक। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ जेनरा आर कॉल्ड फैमिली। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ जेनरा, जीनस आर कॉल्ड फैमिली, माने कई जीनस मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोलेनम, देखिए सोलेनम यहाँ क्या था, जीनस था, ठीक। पिट्यूनिया हुआ, धतूरा हुआ, यह सब तीनों जीनस हैं, लेकिन यह तीनों जीनस को मिला करके एक फैमिली बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनेसी। यह क्या कहलाएगा, फैमिली कहलाएगा, ओके। सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, यह तीनों अलग अलग जीनस हैं, और यह तीनों जीनस मिल करके एक साथ सोलेनेसी फैमिली बनाते हैं। और इनका कभी भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो चाहे सोलेनम आ जाए,
चाहे पिट्यूनिया आ जाए, चाहे धतूरा आ जाए, फैमिली में हमेशा उनके सोलेनेसी लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, लेपोर्ड हुआ, फेलिस, फेलिस माने कैट्स, कैट्स हुआ। यह चारों को एक ही फैमिली में रखा गया जिसको हम लोग फेलिडी बोलते हैं। फेलिडी यह हमारी फैमिली है, ठीक, फैमिली। क्यों? क्योंकि लायन, टाइगर, लेपोर्ड और कैट की भी कुछ प्रॉपर्टी, जो कैट होती है बिल्ली की भी कुछ प्रॉपर्टी लायन, टाइगर, लेपोर्ड से मिलती जुलती है। तो इसलिए यह सभी जीनस को उठा करके एक फैमिली में रख दिया गया जिसका नाम क्या हुआ? फेलिडी हुआ। तो कंफर्म हो गया कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्पीशीज कहलाएगा। कई स्पीशीज मिलकर के जीनस बनाते हैं और कई जीनस मिलकर के क्या बनाएंगे? फैमिली। आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बस बताएंगे, इतना ही डिस्कस किए हम लोग, ठीक। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। अगले वीडियो में जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली हो गया, अगले वीडियो में आर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, किंगडम पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपका जो है आर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।